हेलो स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का और इसमें टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। आज हम स्टडी करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन इट्स डोमेन। फंक्शन की जो अपनी डोमेन है वो अपनी डोमेन में सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। आज हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। एक इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी प्रूव करना। तो इंटरवल ओपन है या क्लोज्ड, पहले ये देखेंगे। The first topic we are taking continuity of a function on an open interval। किसी फंक्शन की ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी कैसे प्रूव करते हैं। A function f(x) is said to be continuous on an open interval ab if it is continuous at every point on the interval ab। इंटरवल में जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उन सभी इनफाइनाइट पॉइंट पर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल। एक क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी प्रूव करना। ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ab if it is continuous at every value of x lying between a and b। एक तो ओपन इंटरवल में हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, साथ में कॉन्टिन्यूअस टू द राइट ऑफ ए पर राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, और एंड पॉइंट बी पर लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। एक फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा अगर वो फर्स्ट पॉइंट पर राइट कॉन्टिन्यूअस हो, लास्ट पॉइंट पर लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस हो और ए और बी के ओपन इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी इनफाइनाइट पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हो। तो राइट कॉन्टिन्यूटी एट ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू दिस इज a plus 0 f(x), it is equal to fa, and left continuous at b, limit x tends to b minus 0 f(x) is equal to fb। So this is left continuous, right continuous, and it should be continuous every point in the open interval. Next is a function f(x) is said to be discontinuous even at a single point in the interval। एक फंक्शन पूरे इंटरवल में डिसकॉन्टिन्यूअस कहलाता है अगर वो सिर्फ एक पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो तो भी। अगर वो सपोज इनफाइनाइट पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, सिर्फ एक पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो भी फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। नेक्स्ट इज सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन continuous function। First is if f and g are two continuous functions on their common domains। अगर दो फंक्शन f और g continuous फंक्शन है तो continuous फंक्शन का एडिशन भी continuous फंक्शन ही बनता है। Then f plus g is continuous on its domain, that is D। If f and g are continuous function in its domain, then f minus g, the subtraction of two continuous function, is also a continuous function in the same domain। c एक कांस्टेंट नंबर है, फंक्शन f को c से मल्टीप्लाई किया, f एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था। एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही रहता है। Then cf is a continuous function in the domain where c is any real number। f और g continuous function है तो इनका प्रोडक्ट f into g भी एक continuous function बनेगा in the common domain, that is D। f और g continuous function है तो इनका डिवीजन f by g भी एक continuous function बनेगा on D provided gx should not be 0। Next is
Second theorem, every constant function is a continuous function. fx is equal to k, where k is some real number. कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो तो सभी कांस्टेंट फंक्शन सभी रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं. नेक्स्ट इज द आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं fx इक्वल टू x को. जितनी हमारे पास डोमेन की वैल्यू पुट करें वही रेंज की वैल्यू आए तो ऐसा फंक्शन कहलाता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. fx इक्वल टू x को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहा जाता है. सभी रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है. दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. कोई भी पोलिनोमियल हो इन द फॉर्म ऑफ a0, a1x, a2x square, so on up to an xn, where n belongs to non-negative, that is integer. So this is a polynomial. हर एक पोलिनोमियल पूरे रियल नंबर्स के सेट पर कॉन्टिन्यूअस होती है. एवरी रैशनल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन. कोई फंक्शन है न्यूमरेटर में पोलिनोमियल, डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल, तो ऐसे फंक्शन को रैशनल फंक्शन कहते हैं. ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है अपने डोमेन में, प्रोवाइडेड दैट द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो. द कोसाइन फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. कोसाइन फंक्शन बोलते हैं fx इक्वल टू कोस एक्स को. तो fx इक्वल टू कोस एक्स अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. सिमिलरली साइन एक्स, टेंजेंट एक्स आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन. तो साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं. नेक्स्ट इज द मॉडुलस फंक्शन, दैट इज मॉडुलस ऑफ एक्स is a continuous function for all real numbers. कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो सभी मॉडुलस फंक्शन रियल नंबर्स के सेट पर कॉन्टिन्यूअस होते हैं. द एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x is a continuous function. नेक्स्ट इज द कंपोजिशन ऑफ द टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. दो फंक्शंस की हेल्प से एक नया फंक्शन बना दें, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं उसको. तो अगर वो दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो कंपोजिट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा. fx इज इक्वल टू साइन मॉडुलस ऑफ x, वेयर hx इज इक्वल टू साइन x एक फंक्शन है हमारे पास, एंड gx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x. इन दो फंक्शन से मिलकर ये फंक्शन बना हुआ है. दिस इज ए कंपोजिट फंक्शन. हम जानते हैं साइन x कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, मॉडुलस x कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है. So sine of modulus x is also a composite function and it is also a continuous function. Example discuss करते हैं. Discuss the continuity of the function fx equal to x cube plus x square minus 1. So this is a polynomial. और हमें ये प्रूव करना है कि ये polynomial continuous function है. सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन की डोमेन में से एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेंगे. हियर fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन. लेट c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर. क्योंकि पोलिनोमियल्स की डोमेन होती है रियल नंबर, तो कोई भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिया इसकी डोमेन में से. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उस कांस्टेंट को बोलते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती. तो c इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द सेट ऑफ रियल नंबर. तो अब हम क्या करेंगे, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है c पर या नहीं ये पता लगेगा हमें लिमिट की वैल्यू से. लिमिट x टेंड्स टू c fx और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट c पर. अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो फंक्शन c पर कॉन्टिन्यूअस होगा, और अगर ये अनइक्वल आ गए तो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन. fx लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, c पुट किया x के प्लेस पर c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1. लिमिट लगाई, लिमिट x टेंड्स टू c fx की वैल्यू पुट की, x के प्लेस पर c पुट किया c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1. लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम हो गई. सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन. तो यहाँ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा अपनी डोमेन के अंदर. Next example is locate the point
of discontinuity, if any, for the function fx is equal to x cube minus x square plus 2x minus 2 if x is not equal to 1, and the value of fx is 4 if x is equal to 1. तो सबसे पहले जब x 1 के इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल ना होने का मतलब होता है x या तो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है. तो वी विल टेक दिस फर्स्ट पॉइंट. तो फंक्शन हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2. इट इज ए पॉलिनोमियल, so we know that every polynomial is a continuous function. So the given function is also a continuous function when x is not equal to 1. At x equal to 1, अब हम इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी 1 पर चेक करेंगे. 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम फंक्शन की लिमिट चेक करेंगे 1 पर और फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे 1 पर. तो देन इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1. अगर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 1 पर तो ये फंक्शन 1 पर कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ऑन दिस फंक्शन. हमने x की वैल्यू 1 अप्लाई की, 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2. सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू आ गई 0. नेक्स्ट इज f1. f1 पर वैल्यू दी गई है 4. तो लिमिट की वैल्यू 0 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू है 4. दे आर नॉट इक्वल, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1. तो ये फंक्शन 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 1 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सभी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है. तो हमें डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बताना था. इट इज x इक्वल टू 1. x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. डिटरमाइन इफ defined by fx is equal to x square into sin 1 by x if x is not equal to 0. The value of the function is 0 if x equal to 0. Is a continuous function. क्या ये फंक्शन हर जगह पर कॉन्टिन्यूअस है? तो सबसे पहले चेक करेंगे when x is not equal to 0. जब x 0 के बराबर नहीं है, या तो x बड़ा है 0 से या फिर x छोटा है 0 से. तो फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाय एक्स. तो ये दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है. एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और साइन 1 बाय एक्स एक फंक्शन है. एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है इसलिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा. साइन 1 बाय एक्स, साइन का कोई भी फंक्शन है, इट इज कॉन्टिन्यूअस. सो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा. सो एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाय एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. अब हम चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी 0 पर. फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है. तो 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए फंक्शन की लिमिट चेक करेंगे 0 पर. लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स. तो यहां पर x की वैल्यू पुट की 0, 0 का स्क्वायर 0, और साइन की वैल्यू लाई करती है हमेशा -1 से 1 के बीच में. तो 0 को जब किसी डेफिनेट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे -1 to 1 के बीच में, तो आंसर विल बिकम 0. सो लिमिट की वैल्यू हो गई 0. फंक्शन की वैल्यू चेक की 0 पर, इट इज ऑलरेडी गिवन दैट इट इज 0. फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 है, तो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो गई. तो फंक्शन 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस है और बाकी सभी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है. सो द फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि ये अपनी पूरी डोमेन पर कॉन्टिन्यूअस हो गया इसलिए. डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट सो दैट द गिवन फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर. तो px हमें गिवन है, वैल्यू है 5 इफ x लेस देन इक्वल टू 2. वैल्यू है फंक्शन की ax प्लस b इफ 2 इज लेस देन x, x इज लेस देन 10. वैल्यू है फंक्शन की 21 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10. ये हमें गिवन है. ये फंक्शन अपनी डोमेन में हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है. तो सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल के लिए लिया x लेस देन इक्वल टू 2. x लेस देन इक्वल टू 2 में फंक्शन जो है f(x) इक्वल टू 5, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. और हम जानते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस.
सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट इंटरवल लिया 2 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 10। जब x की वैल्यू 2 से 10 के बीच में लाई करती है, फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स ए एक्स प्लस बी। इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, और हम जानते हैं पोलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सो इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट लेंगे इंटरवल x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो फंक्शन की वैल्यू है 21, इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब ये जो ब्रेकिंग पॉइंट है, एक तो ब्रेकिंग पॉइंट बन रहा है हमारे पास 2, इस ब्रेकिंग पॉइंट पर चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी 2 पर, और दूसरा ब्रेकिंग पॉइंट है हमारे पास 10। तो 10 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे और 2 पर चेक करेंगे। फंक्शन 2 पर भी कॉन्टिन्यूअस है, 10 पर भी, क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर। तो अब हम आते हैं एट x इक्वल टू 2। हमने लिमिट ले, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव में फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू है 5। तो पुट करेंगे इसमें 5 की 5 ही आएगी। फिर हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स। 2 से जब बड़ी है x की वैल्यू तो फंक्शन है ए एक्स प्लस बी। x की वैल्यू पुट की 2 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दिया। h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी। एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है 2 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल होगी वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। दोनों को इक्वल रखा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की वैल्यूज को इक्वल पुट कर दिया, तो एक इक्वेशन आ गई 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। अब हमें दिया हुआ है कि फंक्शन 10 पर भी कॉन्टिन्यूअस है। 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव एफ एक्स। जब x छोटा है 10 से तो फंक्शन की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी। तो पुट किया यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, x के प्लेस पर पुट किया, दैट इज 10 माइनस एच, वेयर h टेंड्स टू 0। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया, h की वैल्यू 0 पुट की, तो ये आ गया 10a प्लस बी। राइट हैंड लिमिट ले, लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव एफ एक्स। x जब 10 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू है 21। तो इसमें 10 पुट करेंगे, x तो है नहीं, तो 21 की 21 आ गई। 10 पर कॉन्टिन्यूअस है तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। 10a प्लस बी इक्वल टू 21। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2a प्लस बी इक्वल टू 5 सब्ट्रैक्ट किया, तो दिस इज 8a इज इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू आ गई 8। a की वैल्यू आने के बाद फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो 2 इंटू 8 प्लस b इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू निकाली, दैट इज 5 माइनस 16, इट विल बिकम b इज इक्वल टू माइनस 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड all the points of discontinuity of the function f(x) is equal to x square. These are the two square bracket on the interval 1 closed and at 2 it is open, where these square brackets denotes the greatest integer function. ये हमें एक greatest integer function given है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इंटरवल हमें दिया हुआ है 1 क्लोज्ड में और 2 ओपन में। तो फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू है हमारे पास, एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, दिस इज क्लोज्ड फ्रॉम द साइड ऑफ 1 एंड ओपन फ्रॉम द साइड ऑफ 2। इसका मतलब है एक्स लाई करता है 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन 2। क्योंकि फंक्शन हमारा स्क्वायर में है तो स्क्वायर की वैल्यूज कहां से कहां तक लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे इसका, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो 1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन 4। अगर हम इंटरवल बनाएं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर इंटीग्रल वैल्यू पर ब्रेक होता है, तो 1 और 4 के बीच में इंटीजर बनते हैं 2 एंड 3। तो एक्स स्क्वायर के लिए इंटरवल बन रहा है 1 से 4 तक, 2 और 3 में ब्रेक होगा। अगर हम इसी इंटरवल को x के लिए लें तो इंटरवल फॉर x के लिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 का 1, 2 का स्क्वायर रूट रूट 2, 3 का स्क्वायर रूट रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट दैट इज 2। तो
तो इंटरवल बना लिया हमने एक्स के लिए। एक्स के लिए ये इंटरवल कहाँ कहाँ ब्रेक होगा, एक तो √2 पर ब्रेक होगा, एक √3 पर ब्रेक होगा। दिस इज द इंटरवल फॉर एक्स स्क्वायर, दिस इज द इंटरवल फॉर एक्स। तो हमारा जो इंटरवल ब्रेक होगा एक तो √2 पर ब्रेक होना है और एक √3 पर। तो पहला हमने ब्रेकिंग पॉइंट लिया इफ 1 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन √2। 1 से √2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन के अंदर। सपोज मैंने 1 से √2 की वैल्यू होती है 1.4। सपोज मैंने 1.3 पुट किया, 1.3 का स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा 1.69। इससे छोटा इंटीजर बाहर निकलता है, 1.69 से छोटा इंटीजर 1 बाहर निकलेगा, तो फंक्शन की वैल्यू बन गई 1। फिर नेक्स्ट लेंगे √2 से √2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन √3। √2 की वैल्यू 1.4, √3 की वैल्यू 1.7। इनके बीच में कोई एक वैल्यू ले ली, सपोज 1.5। 1.5 का स्क्वायर किया, 1.5 का स्क्वायर करेंगे 2.25, तो छोटा इंटीजर बाहर निकालेंगे 2.25 से, तो इंटीजर बाहर निकलेगा 2। नेक्स्ट इज √3 से 2 तक। √3 की वैल्यू 1.7, दिस इज 2। 1.8 वैल्यू ले ली, 1.8 का स्क्वायर किया 3.24 और उसका स्क्वायर रूट बाहर, इससे छोटा इंटीजर बाहर निकला 3.24 से, दैट इज 3। तो फंक्शन हमारा ब्रेक हो गया इन दिस फॉर्म। अब हमारा फंक्शन एक तो √2 पर ब्रेक हो रहा है और एक √3 पर ब्रेक हो रहा है। ये दो ब्रेकिंग पॉइंट हैं, बाकी जगह तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। सिर्फ हमें इन पर्टिकुलर इंटरवल्स पर चेक करना है, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर चेक करना है √2 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, √3 पर कॉन्टिन्यूअस है नहीं। एट x इक्वल टू √2, x की वैल्यू √2 लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू √2 नेगेटिव। जब x √2 से छोटा है, जब x छोटा है √2 से, तो फंक्शन की वैल्यू है 1, तो fx की वैल्यू आ गई 1। राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू √2 प्लस √2 पॉजिटिव। √2 से बड़ा है, जब फंक्शन √2 से बड़ा है तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू है 2, तो राइट हैंड लिमिट आ गई 2। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट √2। इसी प्रकार से √3 पर चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी। लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू √3 नेगेटिव। √3 नेगेटिव, जब x छोटा है √3 से तो फंक्शन की वैल्यू है 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बन गई 2। और राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू √3 पॉजिटिव। जब x बड़ा है √3 से तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू है 3। फंक्शन की वैल्यू 3 अप्लाई की तो लिमिट लगाएंगे 3। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 2, राइट हैंड लिमिट इज 3। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट √3। Function is discontinuous at √2 and √3 both.